हिंदुस्तान अपनी कला, संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब से पहचाने जाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जहां हर धर्मों के लोग रहते हैं। एक तरफ जहां इस मुल्क में आजादी के बाद काफी तरक्की की है, जिसमें हर वर्ग के लोगों का समान योगदान रहा है। उच्च वर्ग जहां संपन्न जीवन यापन कर रहा है, वहीं निम्न वर्ग का तबका अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। हमारे देश में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या लगभग 14% है, जबकि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आबादी 19% से अधिक है, जिसमें 18% से अधिक मुसलमान हैं। इन 5 करोड़ मुसलमानों में भी 2.5 करोड़ अंसारी समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो दिन रात की हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। इन मेहनतकश हाथों के पास हुनर है, लेकिन करने को रोजगार नहीं। न पक्की छत है, न तालीम की रोशनी इन तक पहुंच पाई है। कहने को सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन ये आज भी उससे महरूम हैं। ऐसे हालातों में एक शख्स पूरे जज्बे के साथ गरीब पसमानदा मुसलमानों को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहा है। जमी की प्यास बुझाने को बेकरार हूं मैं, हिसारे संग से निकला हूं आबशार हूं मैं। कुछ इसी तरह की शख्सियत है मोमिन अंसार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी की। जनाब मोहम्मद अकरम अंसारी आज मजलूमों को इंसाफ दिलाने, महरूमों को उनका हक दिलाने और पिछड़े मुसलमानों को समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करने वाला एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं, जिनको हर गरीब मुसलमान अपने रहनुमा से कम नहीं समझता है। अपने शैक्षिक सफर में आवामी परेशानियों को दूर करने के लिए सक्रिय रहने वाले जनाब मोहम्मद अकरम अंसारी राष्ट्रीय स्तर पर उस समय सुर्खियों में आए, जब इन्होंने अगस्त 2010 में गरीब और दलित मुसलमानों के हित में आवाज उठाने वाले एक गैर राजनीतिक संगठन मोमिन अंसार सभा का गठन किया। दरअसल हिंदुस्तान में आजादी के बाद से मुस्लिम कौम की हालत दयनीय बनी हुई है। शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक महाज पर लगातार महरूमियां, नाकामियां और पिछड़ापन मानो उनका मुकद्दर बन गया है। इसमें भी अंसारी समाज की हालत तो और भी बदतर है। मुसलमानों की कुल तादाद का 85% पिछड़ा दलित मुस्लिम समाज है और इसमें भी 60% अंसारी या बुनकर समाज के लोग हैं। बेहद खराब हालातों में कुछ लाख अफराद किसी तरह बुनकर की कला को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसे में पिछड़े दलित मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनकी तरक्की के लिए जिस तरह से जनाब मोहम्मद अकरम अंसारी काम कर रहे हैं, वो बेहद काबिले तारीफ है। उनका मानना है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियत को अपने आने वाली नस्लों के लिए दलित की तरह आरक्षण, एंटी कम्युनल राइट बिल, रोजगार और आस्था को संविधान के मद्देनजर इंसाफ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, भले ही इसके लिए हमें अपने तन, मन और धन सब कुछ ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े, जो उनकी जिंदगी का मकसद भी है। सच कहूं मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को जिल्लत से निकाल, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। मोमिन अंसार सभा एक तहरीक है जो पिछले 15 सालों से अपने समाज के लिए जद्दोजहद कर रही है। खास बात यह है कि मोमिन अंसार सभा ने अपनी पहचान बनाने के लिए किसी सियासी पार्टी के बैनर का सहारा नहीं लिया और समाज के पिछड़े गरीबों को नगीने की तरह एक माला में पिरोकर एक साथ करने में कामयाबी हासिल की है। हर चंद की शिक्षा विकास की कुंजी है, लेकिन अगर किसी परिवार या तबके के सामने रोजी रोटी का मसला मुंह खोले खड़ा हो, तो वो तालीम की ओर कैसे ध्यान दे सकता है। पसमानदा मुसलमान हमेशा से ही खुद को जिंदगी के ऐसे ही दोराहे पर खड़ा पाते हैं, लेकिन अब जनाब मोहम्मद अकरम अंसारी उनको अपने हक के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वो कई सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे समाज की सबसे पिछड़ी कतार में खड़े ये वर्ग आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो सके। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तहसील, कस्बे के स्तर तक अपनी कमेटियां बनाकर लोगों को तहरीक से जोड़ चुकी है
ये एक गैर सियासी तहरीक है जिसमें मोमिन अंसार समाज की फलाह व बहबूद के लिए बेलौस खिदमत करने की दानिशवर डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरी पेशा, ताजिर, दस्तकारों के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग भी शामिल हैं, जिससे इस वर्ग के बच्चे भी पढ़ लिख सकें और मुल्क की तरक्की में अपनी भागीदारी दे सकें। संगठन सरकारी स्तर पर कई बड़े कार्य पूरा करवाने में सफल भी हुआ है। इनमें कपास मौसम 2010-2011 के दौरान कॉटन के एक्सपोर्ट पर रोक लगाना, 30 मार्च सन 2010 से हैंक यॉर्न की पाबंदी 40 काउंट से बढ़ाकर 80 काउंट किया जाना, कताई मिलों पर हैंक यॉर्न की सख्ती से जांच किए जाने के आदेश और सूती धागे की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की निगरानी के लिए कॉटन यौन परामर्श बोर्ड का गठन किया जाना अहम रूप से शामिल है। इसके अलावा मोमिन अंसार सभा जस्टिस सच्चर कमेटी और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने संबंधी अक़दामात फौरी किए जाने का भी मामला जोर शोर से उठा रही है। इसके अलावा मोमिन अंसार सभा की लोकसभा, विधानसभा में पिछड़े मुसलमानों की हिस्सेदारी आबादी के अनुपात में सुनिश्चित किए जाने की मांग है। आज गरीब और दलित मुसलमानों को अकेला न छोड़कर मोमिन अंसार सभा उनके कंधे से कंधा मिलाकर मंजिले मकसूद की तरफ बढ़ रही है और जनाब मोहम्मद अकरम अंसारी के प्रति आवाम के भरोसे का ही नतीजा है कि कभी जो सफर अकेला ही शुरू हुआ था, आज मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते वो कारवां में तब्दील हो गया है। अब ये कारवां सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं बल्कि मोमिन अंसार सभा हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, राजस्थान और झारखंड आदि प्रदेशों में भी जन सेवा के अपने कार्य को पूरी शिद्दत से कर रहा है। खुद जनाब मोहम्मद अकरम की भी जिद कुछ यूं है, पिरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को, ये मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। तरक्की किसी एक व्यक्ति या वर्ग की हो तो उसे तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसमें समाज के सबसे पिछड़े गरीब की भागीदारी ना हो। उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 करोड़ दस्तकार ऐसा है जो रोजी रोटी की परेशानी से रात दिन लड़ता है और उसको ये नहीं पता होता कि आज सवेरे उठेंगे तो शाम को हमें रोजी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यही वजह है कि मोमिन अंसार सभा आम आवाम के हक की आवाज बुलंद करने के लिए धरना प्रदर्शन, जुलूस और अन्य कार्यक्रमों को करने से पीछे नहीं हटते कि उनका संगठन ऐसे कार्यक्रमों के जरिए शासन, प्रशासन, आवाम, सियासी दलों को भी आवाम के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवा चुका है और उसके हर कदम पर देश और प्रदेश के विभिन्न अखबारों और चैनलों ने अपने अपने माध्यमों से उनके कामों की सराहना की है। कोई भी बगिया तभी पूरी तरह से महक सकती है और गुलजार रह पाएगी जब उसमें लगा हर फूल खिलता नजर आए। मुसलमान और खास तौर से पिछड़े दलित मुसलमान भी चमन के ऐसे ही फूल हैं जिनके चेहरे पर मुस्कान लाए बगैर कोई भी बाग अधूरा है। जनाब मोहम्मद अकरम अंसारी मोमिन अंसार सभा के जरिए उस बागबां का फर्ज अदा कर रहे हैं जो कमजोर फूल रूपी दलित मुसलमानों को सशक्त बनाकर बागबां को हरा भरा और खुशहाल बनाने का काम कर रहा है। आइए हम सब भी इन